हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज की वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड प्राइमरी टीचर शिक्षक भर्ती 13/2023, जिसके अंदर टोटल 26,000 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी निकली गई है। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करने हैं, ये आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 16/8 से स्टार्ट हो चुके हैं और 15/9 रहने वाली है इसकी लास्ट डेट। पेमेंट की लास्ट डेट 17/9 है और सिग्नेचर और फोटो ये 19/9 तक आप अपलोड कर सकते हो। करेक्शन करना हो तो 21/9/2023 से 23/9/2023 तक आप इसमें करेक्शन करवा सकते हो। यदि क्वालिफिकेशन डिटेल की बात की जाए, तो क्लास 1 से लेके 5 तक की जो वैकेंसी है, जिसमें 11,000 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी निकली है, तो इसमें ये क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12th क्लास। लेकिन साथ में आपको ध्यान देना है जेटेट ये कंपलसरी होना है। क्लास 6 से लेके 8 तक की जो वैकेंसी है 15,001 वैकेंसी, उसमें भी जेटेट कंपलसरी है। नेक्स्ट बात की जाए, इसमें अलग अलग पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी आपको। एप्लीकेशन फीस रहने वाली इसमें 100 रुपए, SC/ST कैंडिडेट के लिए 50 रुपए रहने वाली है। नेक्स्ट बात की जाए एज लिमिट, यह मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, जबकि मैक्सिमम एज लिमिट आपको अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आना है आपको गूगल पर और टाइप करना है JSSC। जैसे ही आप वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपके पास में शुरू में आएगा झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC.nic.in। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट का इंटरफेस आपके पास में कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें इंपॉर्टेंट लिंक के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई। इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पे जो भी वैकेंसी आ रखी है एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर झारखंड प्राइमरी टीचर, इसके अंदर आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, जिसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है कि 16/8 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली है 15/9/2023। इसमें यदि आप इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे दे रखा है क्लिक हर टू डिटेल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे जाके आप इसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपने इसका पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कीजिए, अपने पासवर्ड फिल करके इसको लॉगिन कर देना है। यदि आप अपने पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, यहाँ से आप अपने पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। और अभी तक आपने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल फिल करनी है। जैसे सबसे पहले पूछा गया है आर यू एन इंडियन सिटीजन, यानी आप इंडिया के निवासी हो तो यस करना है। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट का नाम है वो कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ध्यान देना है कैंडिडेट का नाम ये आपको अपनी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद में दिया हुआ है हैव यू पास जेटेट, यानी आपने जेटेट पास कर रखा है तो यस या फिर नो करेंगे। इसमें क्या है कि जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर जाएंगे तो आपके पास में दे रखा है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायता आचार्य कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शित सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार के द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट के अंदर उत्तीर्ण होना ये कंपलसरी रखा गया है। तो जेटेट उत्तीर्ण की होनी चाहिए आपके पास में। जैसे क्लास 6 से लेके 8 तक की आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट ये उत्तीर्ण होनी चाहिए। ओनली फॉर वो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपने जेटेट पास कर रखा है तो यहाँ पे यस करेंगे, यदि नो कर देंगे तो नो करते यहाँ पे अलर्ट शो कर देगा कि ओनली जेटेट क्वालिफाई कैंडिडेट कैन अप्लाई, यानी जिन्होंने जेटेट पास कर रखा है ओनली वो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अदर कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको करेंगे यस। यस करने के बाद में आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल या फिर अदर, वो जेंडर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट दे रखा है आपके पास में यदि आप लोकल रेजिडेंस हो झारखंड के तो यस करना है, अदरवाइज इसको कर देंगे नो। जैसे ही नो करेंगे तो नो करने के बाद में आपके पास में जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें ओनली फॉर जनरल कैटेगरी ही दिखाई देगी। यदि आप यहाँ पे यस कर दें तो यस करने के बाद में आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप लोकल रेजिडेंस हैं तो लोकल रेजिडेंस आप कहाँ के हैं,
झारखंड के अंदर कहाँ के निवासी है, जैसे ये हो गया पलामू, पलामू के रहने वाले हैं, तो ये यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दिया हुआ आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, तो सबसे पहले आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद में मंथ सेलेक्ट कर लेना है, और लास्ट में दे रखा है आप ईयर। तो वो सारी डिटेल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट दे रखा है रिजर्वेशन कैटेगरी, जैसे आप जनरल के अंदर आते हैं, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी या फिर एससी एसटी, जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे जनरल में आते हैं जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, बैकवर्ड या फिर ईबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट दे रखा है आपके मोबाइल नंबर, जो भी आपके मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर आपको फिल करने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट दे रखा है यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो यानी पीएच हो तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज इसको कर देंगे नो। यदि आप एक्स सर्विसमैन हो, आर्मी से रिलेटेड हो, एयरफोर्स, नेवी से रिलेटेड हो तो यस या फिर नो, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। नीचे दे रखा है आपके पास में टीचर टाइप, टीचर यानी पैरा टीचर के अंदर या फिर नॉन पैरा टीचर, तो ये दोनों आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हो। यदि पैरा टीचर करते हैं तो पैरा टीचर के अंदर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देना है, एक्सपीरियंस इन पैरा टीचर, जितने भी ईयर का एक्सपीरियंस हो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और नॉन पैरा टीचर के अंदर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं देना। यदि आप स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हो तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको करेंगे नो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। उसके बाद में आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है। नीचे जो भी ये कैप्चा कोड दिया हुआ है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में करेंगे इसको रजिस्टर। उसके बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और इसकी जो पासवर्ड है ये आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर या फिर मोबाइल नंबर के ऊपर सेंड कर दिए गए हैं, तो वहां से जाके आप इसके पासवर्ड चेक कर सकते हो। उसके बाद में गो टू होम के ऊपर जाना है। जैसे गो टू होम के ऊपर जाएंगे तो आपके जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर थे वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करने हैं, आपके पासवर्ड फिल करने हैं और इसको लॉग इन कर देना है। उसके बाद में आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें जो भी बेसिक डिटेल है वो बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे चूज लोकल लैंग्वेज, पेपर फर्स्ट की लैंग्वेज आपको किसके अंदर चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तो वो लैंग्वेज आपको चूज कर लेनी है। पेपर सेकंड की लैंग्वेज आपको यहाँ से चूज करनी है। मैरिटल स्टेटस यानी आप मैरिड है, अनमेरिड है या फिर अदर है, जैसे विधवा वगैरह है, विडवो है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है फादर्स नेम, जो भी आपका फादर्स नेम है वो फादर्स नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ये सारी डिटेल आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। नेक्स्ट दे रखा है आपके जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट दे रखा है आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे आपके फेस पे कोई तिल है तो मॉल ऑन फेस कर देंगे। नेक्स्ट दे रखा है उसके बाद में सेकेंड आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे आपके बॉडी के ऊपर कोई भी कट मार्क है, कुछ भी है, तो वो कट मार्क वगैरह वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस फिल करना है, आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस फिल करना है, यानी आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। नीचे दे रखा है आपके पास में डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए वो प्रेफरेंस आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे फर्स्ट नंबर प्रेफरेंस, सेकेंड नंबर प्रेफरेंस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये अपने अकॉर्डिंग जिस भी नंबर को आप पहले नंबर पे देना चाहते हो वो पहले नंबर पे दे सकते हो। तो यहाँ पे टोटल जितनी भी ये चॉइस दे रखे हैं आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, वो सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद में दे रखा है पोस्ट अप्लाइड, यानी कौन सी पोस्ट के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो, इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर या फिर ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर के अंदर, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाई देगी, तो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आपने कर रखी है पास 10+2 और सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो वो यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखी है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड दिया हुआ है वो कैप्चा कोड लगा के इसको कर देंगे सबमिट। तो इसको सबमिट करने के बाद में आपके पास में पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपका जो पेमेंट है ये जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया है, फॉर्म सबमिट के 24 घंटे के बाद में आपको इसका पेमेंट करना है। और 24 घंटे के बाद में जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपके पास में पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इस पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट आपको ध्यान से करना है क्योंकि इसमें पेमेंट किस प्रकार से करना है, पेमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो इससे वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसमें आपको जाना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा फिल्टर बाय स्टेट, तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है झारखंड।
झारखंड जैसे सर्च करोगे नीचे आएगा झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी चूज करनी है, यानी आप अप्लाई कर लेते हैं झारखंड प्राइमरी टीचर के लिए, तो आपको ये वाला जो कैटेगरी है इस कैटेगरी को चूज कर लेना है। जैसे कैटेगरी चूज करेंगे, कैटेगरी चूज करने के बाद में आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। ये फिल करने के बाद में आपको करना है फेच पेमेंट डिटेल, तो आपके पास में जो भी पेमेंट डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद में वेरीफाई पेमेंट डिटेल करना है, आपको इसका पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में कंप्लीट पेमेंट होने के बाद में आप इसके प्रिंट रिसिप्ट यानी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं फेच पेमेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद में तो जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पे एरर शो कर रहा है, प्लीज वेरीफाई द डेटा एंटर्ड एंड ट्राई अगेन। ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने फॉर्म अभी सबमिट किया था, तो इसकी 24 घंटे के बाद में इसका पेमेंट होगा। तो 24 घंटे के बाद में आपको इसका पेमेंट कर देना है। लेकिन पेमेंट किस प्रकार से होगा वो मैंने पूरी स्टेप बता दी है कि सबसे पहले झारखंड सेलेक्ट कर लेना है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, वहां पे अपने एप्लीकेशन नंबर डाल के इसका पेमेंट कर देना है। जैसे ही 24 घंटे के बाद में आप इसका पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद में आपको यहाँ पे आपकी फोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करनी है। लेकिन ध्यान देना है, फोटो की साइज 5 KB से लेके 75 KB के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज भी 5 KB से लेके 75 KB के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर दोनों के दोनों अपलोड करने के बाद में डू यू हैव एग्री विद योर फोटो या सिग्नेचर, इस पे क्लिक करना है और अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर लेना है। उसके बाद में आई एग्री, इस पे क्लिक करना है और सेव एंड कंप्लीट कर देंगे। सेव एंड कंप्लीट करने के बाद में योर एप्लीकेशन इज कंप्लीटली सक्सेसफुली, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और यहाँ से जाके आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। तो इस प्रकार से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये फिल कर सकते हो आप। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।